नमस्कार साथियों। आज का प्रैक्टिस सेट बिहार सिविल कोड के लिए है। इस सेट में हम हिंदी और इंग्लिश का एनालाइज करने वाले हैं। यह प्रैक्टिस सेट प्लेटफॉर्म बुक से लिया गया है। यह प्रैक्टिस सेट क्लर्क, कोर्ट रीडर, स्टेनोग्राफर और प्यून के लिए आवश्यक है, क्योंकि सभी के सिलेबस में हिंदी और इंग्लिश है। यह सेट प्रैक्टिस 19वां नंबर है। इससे पहले कि 18 सेट प्रैक्टिस करा दिया गया, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं। और इस सेट में जो है अभी हिंदी और इंग्लिश का एनालाइज होगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट डे कंप्यूटर और जीके तथा मैथ का एनालाइज किया जाएगा। तो यदि आप पूरा सेट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला डेज में आपको इसका मैसेज मिलता रहे। तो अब आइए चलते हैं सवाल की ओर। सेट प्रैक्टिस 19 नंबर में पहला सेक्शन आपका हिंदी का है। सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दें कि इस समय हम कुछ वीडियो एसएससी एमटीएस का भी इंग्लिश अपलोड किए हैं चैनल पे। जो एसएससी का इंग्लिश का सिलेबस है, सेम सिविल कोड का भी वही सिलेबस है, तो आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखें। इससे आपको बेनिफिट होगा कि आपका इंग्लिश और भी बेटर हो जाएगा। और सिविल कोड में रिजल्ट लेने के लिए इंग्लिश को आपको बेटर करना ही होगा, क्योंकि बिहार में अधिकांश स्टूडेंट का इंग्लिश कमज़ोर होता है। तो अगर सिविल कोड में आपको नौकरी करना है तो इंग्लिश पे विशेष करके आपको फोकस करना है। ठीक है, अब चलते हैं सवाल की ओर। इसमें पहला सवाल बोला गया है, तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव अर्थात हिंदी वर्ड बताना है। तत्सम संस्कृत शब्द होता है। हिंदी वर्ड यहाँ पे आपका लाज है, तो यही आपका ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए 4 वर्ड है। तात्विक, भारत, ऊपर, हंसना। हंसना एक वर्ब है, भारत एक संज्ञा है। ठीक है, ये दोनों तो होगा नहीं। तात्विक आपका जो है संज्ञा और विशेषण दोनों है। ठीक है, ऊपर जो है आपका क्रिया विशेषण भी है, प्रीपोजिशन भी है और विशेषण भी है। तो यहाँ आपका 2 उत्तर सही हो गया। तात्विक भी सही है और ऊपर भी सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ऊपर से ज़्यादा प्रयोग होता है विशेषण में तात्विक। यहाँ पर अगर दोनों में बेस्ट माना जाए तो तात्विक विशेष रूप से आंसर हो जाएगा, लेकिन हम ऑप्शन सी अर्थात ऊपर को हम गलत नहीं कर रहे हैं, ये भी हो सकता है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका चिदानंद शब्द में कौन सी संधि है। तो इसमें संधि पहचानना है आपको। तो चिदानंद को जब आप तोड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, चित जोड़ आनंद। ठीक है, तो यहाँ हलंत आया है। हलंत किस में आता है, व्यंजन संधि में आता है। तो इसका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन बी, व्यंजन संधि। नेक्स्ट, इसमें बोला गया जातिवाचक संज्ञा वाला शब्द कौन सा है। इसका सही उत्तर है मानव। मानव कहने से ये पता नहीं चलता है कि कौन सा मानव है, सभी मानव का बोध हो जाता है। तो जहाँ पे पता नहीं चलता है, जहाँ सभी का बोध होता है, उसे ही हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही है। देवत्व आपका भाववाचक संज्ञा है। शत्रुता भी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ठगी भी आपका भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें पूछा गया आपका घोष व्यंजन पहचानिए। घोष का एक और नाम होता है सघोष। घोष वर्ण बोले या सघोष वर्ण बोले, दोनों एक ही नाम है। ठीक है, तो हम आपको पहले जो है इसके बारे में डिटेल बता देते हैं, ताकि आपसे किसी भी तरह का अक्षर के बारे में पूछा जा सकता है। तो आइए चलते हैं, पहले देख लेते हैं उन अक्षरों को कि कौन सा अक्षर अघोष है या फिर सघोष है या घोष है। ठीक है, तो घोष और सघोष तो एक ही बात है। चलते हैं, यहाँ आपका देखिए वर्ग है। वर्ग में आपका कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, मतलब क वाले श्रेणी को कवर्ग कहते हैं, इसी तरह से च वाले को चवर्ग कहते हैं। देखिए पहला 2 अक्षर अर्थात क वाला ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। ठीक है, इन दोनों को क्या कहते हैं, अघोष। अर्थात पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, हर वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर को हम अघोष कहेंगे। सघोष किसको कहेंगे, हर वर्ग का तीसरा अक्षर, चौथा और पांचवा, मतलब ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला, इन सभी को क्या कहेंगे, सघोष कहेंगे। सघोष या घोष एक ही बात है। ठीक है, अगर आपसे अल्पप्राण और महाप्राण का पूछा जाए क्वेश्चन में, तो पहला वर्ड क्या होता है अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण, फिर अल्पप्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण, इसी तरह से एक के बाद एक का सीरीज चलता है। अल्पप्राण को याद रखने के लिए है ट्रिक की, जिसमें कि बोलने में कम समय लगता है उसको अल्पप्राण कहते हैं। महाप्राण जिसे बोलने में ज़्यादा वक्त लगता है, ठीक है, उसको महाप्राण कहते हैं। ठीक है, ये तो आप हर कवर्ग वाला अर्थात हर वर्ग वाला सीरीज सीख गए कि कौन अघोष है कौन सघोष है।
ठीक है, अब चलते हैं योरोलो वाला से श्रेणी में देखेंगे। ये देखिए योरोलो वाला श्रेणी में जो है आपका अंतस्थ व्यंजन अगर पूछा जाए तो अंतस्थ व्यंजन जो है आपका 4 होता है, जो कि य र ल वो होता है। इसको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इन चारों वर्णों को जो है हम सघोष भी कहते हैं और अल्पप्राण भी कहते हैं, ठीक है। और आपका जो है ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आपका तालम स्व, मूर्धन स्व, दंत स्व, जो तीनों स्व होता है वो आपका संघर्षी व्यंजन कहलाता है। इसको अघोष वर्ण और महाप्राण भी कहते हैं, ठीक है। हो आपका जो है ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है, इसको हम सघोष कहते हैं और महाप्राण कहते हैं। इसका हो सके तो आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है हिंदी ग्रामर का। इससे जो है एग्ज़ाम में 1 या 2 सवाल ज़रूर आएगा, ठीक है। आप हर चीज़ को भली भांति समझ गए। अब हम चलेंगे सवाल की ओर। इसमें पूछा गया था आपका घोष व्यंजन पहचानना था, तो यहाँ पे आपका घोष क्या होता है, तीसरा, चौथा और पाँचवा लेटर। तो तीसरा में कौन सा लेटर है, या चौथा या पाँचवा में, तो आपका ज ही है। बाकी सब तो पहला और दूसरा का ही सीरीज दिया है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी, ज। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है तत्सम शब्द पहचानिए, ठीक है। तत्सम अगर बोला जाए तो आपको पहचानना है संस्कृत वाला जो वर्ड है उसे पहचानना है, ठीक है। तो संस्कृत में कौन सा वर्ड लिखा है, यहाँ पे देखिए वार्ता संस्कृत वर्ड है, यही आपका तत्सम हो गया। तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन डी। ये सभी आपका क्या है, तद्भव वर्ड है, क्योंकि ये हिंदी वर्ड है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है वाक्य में आए काले शब्द का पर्यायवाची बताना है। काला कहने का मतलब है यहाँ पे जो लाल कलर में लिखा है इसका पर्यायवाची शब्द बताना है, अर्थात सोने का। तो सोने का पर्यायवाची क्या है, सोना, स्वर्ण जिसको कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आम का तत्सम रूप क्या है। तो आम का तत्सम बोला गया, तत्सम कहने का मतलब है कि संस्कृत शब्द बताना है। तो आम का संस्कृत शब्द क्या हो जाएगा आपका, आम्र हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है उज्ज्वल का संधि विच्छेद करें। तो उज्ज्वल का जब देखिए जब आधा ज वाला कोई भी टर्म होता है तो उसको त में तोड़ देते हैं, ठीक है। तो उत्ज्वल बन जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी सही है। अगर इसमें पूछा जाता है कौन सा संधि है तो क्या बताते हैं, व्यंजन संधि, चूँकि हलन जिसमें आएगा वो आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें बोला गया जटिल का विलोम शब्द बताइए। तो जटिल का विलोम क्या हो जाएगा, सरल या आसान। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, दोस्तों यदि आप चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो है सेट प्रैक्टिस कराया जाएगा। जो एग्ज़ाम आने वाला रहेगा उसका सेट प्रैक्टिस होगा, ठीक है। और इस पर करंट अफेयर, मैथ, इन सभी का भी वीडियो अपलोड किया जाता है, तो जो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। इस वजह से आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए इस सवाल में बोला गया है 11th नंबर सवाल में राजभवन में कौन सा समास है। तो राजभवन का जो आप तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, राजा का भवन, ठीक है। आपको हम कई बार बताएं हैं समास में कि जब कारक का चिन्ह दिखे तो वो आपका तत्पुरुष समास होता है। तो कारक का चिन्ह कितना होता है, 8 प्रकार का होता है या 8 भेद होता है कारक का चिन्ह। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हेयर एलर्जी। ये आपका कारक का चिन्ह विभक्ति है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए का चिन्ह आया है तो ये आपका क्या हो गया, तत्पुरुष समास। कर्मधारय में क्या होता है, कोई संज्ञा वाला वर्ड रहेगा, आगे में विशेषण वाला वर्ड रहेगा, इसी को कहते हैं विशेषण विशेष, ठीक है। जैसे नील गाय, ठीक है। ये गाय क्या है, संज्ञा है, नील क्या है, इसका विशेषता बता रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, कर्मधारय। नील गाय क्या हो गया, कर्मधारय। जब इसी में कोई तीसरा अर्थात विशेष अर्थ बताएगा तो उसको कह देंगे क्या, बहुव्रीहि, ठीक है। जैसे लंबोदर, ठीक है, लंबोदर। तो लंबा है जो उदर, तो अगर इसको लंबा कहने का मतलब क्या है, विशेषण, उदर मतलब पेट, संज्ञा भी है विशेषण, तो ये कर्मधारय भी हो जाएगा, जरूर होगा। लेकिन जब इसका विशेष अर्थ बताएगा तो क्या बोलेंगे, बहुव्रीहि है, तो ये बहुव्रीहि में चला जाएगा, क्योंकि लंबोदर का अर्थ आपका गणेश जी होता है। तो ठीक है, ये समझिए। द्विगु समास में क्या होता है, संख्यावाची टर्म होता है, जैसे पंचभुज या पंचवटी,
चतुरानन, चौराहा, ये सब जहाँ संख्या वर्ड आएगा आगे में उसको हम द्विगु समास कहेंगे। ठीक है। अव्ययी भाव समास में क्या पहचान होता है? यथा, भर, प्रति, आ। अगर ये 4 वर्ड दिख जाए आगे में किसी भी शब्द के तो समझ जाइएगा वो आपका अव्ययी भाव समास है। जैसे यथा से बनने वाला शब्द हो जाएगा आपका यथाशक्ति, भर से बनने वाला शब्द हो जाएगा भरपेट, प्रति से बनने वाला शब्द होगा आपका प्रतिदिन, आ से बनने वाला शब्द होगा आजन्म। तो ये सब वर्ड आपका हो गया अव्ययी भाव समास। इसलिए आप वीडियो ज़रूर रेगुलर देखा करिए, क्योंकि हर दिन नया नया हिंदी ग्रामर और इंग्लिश में आपको ग्रामर सीखने का भी मौका मिलेगा। तो हम आपको जो है हर तरफ से ग्रामर को भी बताते जाएंगे सेट प्रैक्टिस के माध्यम से, ताकि इर्द गिर्द जो भी सवाल होगा आप आसानी से हल कर पाएँ। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है श्री गणेश का विलोम शब्द बताना है। तो श्री गणेश का अर्थ क्या होता है? शुरुआत या शुरू करना। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? अंत करना। तो अंत करना का जो श्री गणेश के टर्म में मीनिंग होता है वो होता है इति श्री। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका ताप का विलोम शब्द क्या होगा? ताप का विलोम क्या हो जाएगा? शीत। ठीक है, बाकी सब में कोई भी ऐसा आंसर नहीं है। संताप का अर्थ ही होता है ताप, पाप तो ये होगा ना, उस मतलब गर्मी, और ताप का भी अर्थ गर्मी, ये सब तो होगा ना। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें देखिए सौहार्द ये वाला वर्ड सही लिखा हुआ है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। मौन, मौन का विलोम क्या होगा? मौन का अर्थ होता है चुप, तो इसमें हो जाएगा वाचाल, बोलने वाला, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द बताना है। कमल, कमल का समानार्थी शब्द बताना है। तो कमल का समानार्थी शब्द होता है आपका, आप लिखेंगे नीरज, सरोज, जलज, अम्बुज, अब्ज, अरविंद, उत्पल, कुंज। ठीक है, ये सभी आपका जो है कमल का पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ पर जो कमल का उत्तर हो गया पर्यायवाची शब्द में या समानार्थी शब्द में अम्बुज हो गया। ठीक है, ये कल्पतरु जो है एक प्रकार का वृक्ष है जो कि देवलोक में पाया जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कल्पतरु। कुसुमाकर, कुसुमाकर का अर्थ होता है आपका फुलवाड़ी या बसंत। ठीक है, सैंधव, सैंधव का अर्थ होता है आपका जो समुद्र से उत्पन्न हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द बताना है। पुष्प, पुष्प का अर्थ क्या होता है? फूल, और इसका पर्यायवाची शब्द है परसुन। इसका भी अन्य पर्यायवाची शब्द है, आप उसको नोट डाउन कर लेंगे। पुष्प का पर्यायवाची शब्द लिखेंगे फूल, सुमन, कुसुम, परसून, मंजरी। ठीक है, ये सभी आपका फूल का पर्यायवाची शब्द है। सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन बी। ठीक है, पल्लव, पल्लव का अर्थ होता है आपका नया एवं कोमल पत्ता। ठीक है, परिमल, परिमल का अर्थ होता है आपका खुशबू या सुगंध। ठीक है, जलजात, जलजात का अर्थ होता है जल से उत्पन्न हुआ हो। ठीक है, आप सभी का अर्थ भी समझ गए। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है मुहावरा का अर्थ बताना है। आँखों में धूल झोंकना, तो क्या हो जाएगा? धोखा देना, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका देवता कूच कर जाना, मुहावरे का अर्थ बताना है। तो सही उत्तर है आपका घबरा जाना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला है। देखिए यहाँ पर रखने वाला है अर्थात कोई व्यक्ति है। जब कोई व्यक्ति हो जाए विजय पाने की इच्छा रखने वाला, तब उसका उत्तर होगा आपका जिगीसु। तो यहाँ पे सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन बी जिगुसु। ठीक है, अगर यही पूछा जाता जीत की इच्छा रखना, ठीक है, सिर्फ इच्छा रखना, कोई व्यक्ति से संबंध नहीं है, तब होता आपका जिगीसा। ठीक है, जीत की इच्छा रखना उसको क्या कहेंगे? जिगीसा। ठीक है, ये विजय की इच्छा रखना उसको क्या कहेंगे? जिगीसा। और जिगीसु क्या हो गया? कोई व्यक्ति, जैसे यहाँ पे बोला गया है विजय पाने की इच्छा रखने वाला,
जब मनुष्य को इंडिकेट करेगा तो हो जाएगा आपका उत्तर जिगीसु। जब मनुष्य इंडिकेट नहीं करेगा, किसी का भी इच्छा हो सकता है, तब होगा आपका आंसर जिगीसा। ये समझ गए, दोनों में बहुत माइनर अंतर है, ध्यान में रखिएगा। जिजीविसा का अर्थ होता है आपका जीने की इच्छा या जीने की चाह रखना, ठीक है। जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा, ठीक है। कोई भी चीज़ जानने के लिए उत्सुक है उसको कहते हैं जिज्ञासा, ठीक है। ये आपका हिंदी का 20 क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम चलेंगे इंग्लिश सेक्शन की ओर। तो इंग्लिश सेक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको हम एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट आया था कि सर हमें इन सभी सेट का प्रैक्टिस सेट चाहिए, अर्थात पीडीएफ चाहिए। तो उसके लिए भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो आप लोग को प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, क्योंकि ये सेल्फ स्टडी में आपको बहुत ही काम आएगा, क्योंकि आप बार बार इतना बड़ा वीडियो देख नहीं सकते हैं। तो उस सेल्फ स्टडी के लिए आपके पास क्वेश्चन होना ज़रूरी है, ताकि आप फटाफट कुछ टाइम में कर पाएँ कि हम कितना स्कोर कर पाते हैं, इस पीडीएफ में कितना अंक ला पाते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो ठीक है, तो आपको पीडीएफ में मिलेगा, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसके लिए जो है आपको 15 रुपये का पेमेंट करना होगा। आपको 15 रुपये का पेमेंट जो है आप गूगल पे या फ़ोन पे या क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो पेमेंट आप कैसे करेंगे इसका हम आपको ऑप्शन बता देते हैं कि आप मेरे व्हाट्सएप से जुड़िए। व्हाट्सएप नंबर आप लिखेंगे 9835611620, ठीक है। 9835611620, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप मैसेज करेंगे पीडीएफ, कलर का पीडीएफ चाहिए तो आप कलर का पीडीएफ लिख देंगे, अगर प्यून का पीडीएफ चाहिए तो प्यून पीडीएफ लिख देंगे, ठीक है। तो आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगा, उसमें आपको 15 रुपये पेड करना होगा। इसमें जो सेट आपको मिलेगा, पूरे बुक का सेट मिल जाएगा, 20 सेट मिलेगा, ठीक है। 20 सेट से भी ज़्यादा बुक में है, लगभग 22 सेट है, तो आपको 2200 सेट का जो है पीडीएफ मिल जाएगा, जिसमें कि आपका क्वेश्चन और आंसर रहेगा। सॉल्यूशन आपका यूट्यूब पर ही मिलेगा, ठीक है। जो प्रॉब्लम होगा आप व्हाट्सएप पे हमें बता सकते हैं। तो ठीक है, आप व्हाट्सएप से जुड़िए, आपको नंबर बता दिए हैं, यह मेरा नंबर है, ठीक है। अब चलते हैं सवाल की ओर। देखिए, इसमें बोला गया 21 से 23 नंबर में जो है 1 वर्ड देना है, ठीक है। बोला गया है ए पर्सन हु रेडली बिलीव्स अदर, वह व्यक्ति जो आसानी से दूसरों पर विश्वास कर लेता है, उसको क्या कहते हैं? क्रेडुलस कहते हैं, सहज विश्वासी, माने आसानी से विश्वास करने में। तो ऑप्शन बी सही हो गया। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में क्रेडिबल दिया है। क्रेडिबल का अर्थ होता है विश्वसनीय, कि कुछ भी आप विश्वास करते हैं वो ऑथेंटिक चीज़ होता है वो। यहाँ पर क्या है, कोई कुछ भी बोला विश्वास कर ले। तो क्रेडिबल भी समझ गए, क्रेडुलस भी समझ गए। सेंसिटिव, सेंसिटिव संवेदनशील। सेंसिबल, सेंसिबल का अर्थ समझदार। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है द पॉलिटिकल लीडर हैज़ एन इविल रेपुटेशन, ही इज़ नॉट ट्रस्टेड। एविल का अर्थ बुराई या बुरे आचरण, रेपुटेशन समझ रहे हैं, आचरण वाला। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? नोटोरियस, कुख्यात जिसको कहते हैं, बुरे आचरण वाला पॉलिटिकल लीडर जिस पर कि ट्रस्ट ना हो, उसको क्या कहेंगे? नोटोरियस कहेंगे। तो आपका ऑप्शन ए सही हो गया। मेलिशियस, मेलिशियस का अर्थ होता है दुर्भावनापूर्ण या द्वेषपूर्ण, ठीक है। आपको हम हर मीनिंग इसलिए बता देते हैं ताकि आने वाले एग्ज़ाम में ये सभी मीनिंग जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। हो सकता है कि एग्ज़ाम में नोटोरियस से ना आए, एग्ज़ाम में मेलिशियस से आए, तो इसलिए आपको हम टोटल मीनिंग बताते हैं, ताकि आपको एक सेट प्रैक्टिस कराने का मेरा मकसद है कि आपको 3-4 सेट एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दें, ताकि आपकी तैयारी 100% अच्छी हो, तभी आपका सिलेक्शन भी एक बार में होगा, ठीक है। तो आप हर ऑप्शन को जिसका कि हम डिस्क्राइब करते हैं, आप उसका नोट डाउन भी करते जाएँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैग्नानिमस, मैग्नानिमस का अर्थ होता है विशाल हृदय वाला, कोमल हृदय वाला, ठीक है। डूबियस, डूबियस का अर्थ होता है आपका संदिग्ध, ठीक है, या दुविधापूर्ण। नेक्स्ट, इसमें बोला गया ए पर्सन हु हेल्प्स इवन ए स्ट्रेंजर इन डिफ़िकल्टी, व्यक्ति जो कठिनाई में सहायता करता है किसी अजनबी का, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, आपको हम चारों बता देते हैं हिंदी। सेमेरिटन, सेमेरिटन का अर्थ होता है नेक व्यक्ति, ठीक है। ऑल टूरिस्ट, ऑल टूरिस्ट का अर्थ होता है परोपकारी,
फिलेंथ्रोपिस्ट का अर्थ होता है मानव प्रेमी। बेनिफिशियरी का अर्थ होता है आपका लाभार्थी। तो यहाँ पर जो नेक आदमी होता है या भला वाला आदमी होता है तो वही डिफ़िकल्टी में मदद करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, समैरिटन। नेक्स्ट 24 से 26 नंबर सवाल में बोला गया है बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग बताना है। ठीक है, सिमिलर वर्ड जिसको कहते हैं। डिस्ट्रॉय का अर्थ क्या होता है? विनाश करना। ठीक है, तो विनाश करना का सीधा मीनिंग क्या होगा? अर्थात सिमिलर डिमोलिश, नष्ट करना, ढा देना, तोड़ फोड़ कर देना। इसका उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए। कंस्ट्रक्ट निर्माण करना, डिटैच अलग कर देना, रिहेबिलिएट। रिहेबिलिएट का अर्थ होता है आपका पुनर्वास करना। रिहेबिलिएट का अर्थ क्या होता है? पुनर्वास करना। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बोला गया आपका अपील। अपील का अर्थ क्या होता है? विनती करना। ये तो आप सब जानते ही होंगे, विनती करना या प्रार्थना करना। एक दूसरा भी अर्थ होता है आकर्षक। ठीक है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे लिखाता नहीं है तो आप बातों पे ज़रूर ध्यान दें। ठीक है, तो आकर्षक। तो यहाँ पे देखिए अगर विनती करना का मिलेगा सिमिलर वर्ड तो उसको ढूंढेंगे क्योंकि ये ज़्यादा प्रचलन में है अपील वर्ड। ग्रोथ बढ़ोतरी, चैलेंज चुनौती, चार्म आकर्षक या आकर्षण का केंद्र, ब्लूम खिलना। तो यहाँ पर देखिए अपील का जो मीनिंग है आकर्षक के ही रिलेटेड दिया है, चार्म। तो आपका ऑप्शन बी ही सही है। नेक्स्ट इसमें बोला गया आपका सबमिसिव। सबमिसिव का अर्थ होता है आपका नम्र दिल वाला या दब्बू या आज्ञाकारी। ठीक है, तो इसका जो सही मीनिंग हो जाएगा ओबीडियंट हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है, इसका भी अर्थ होता है आज्ञाकारी। ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का अर्थ क्या होता है? जिद्दी। ठीक है, ऑब्डुरेट। ऑब्डुरेट का भी अर्थ होता है आपका कठोर। ठीक है, कठोर हृदय वाला, ऑब्डुरेट। ठीक है, एडामेंट। एडामेंट का अर्थ क्या होता है? कठोर या वज्र। जैसे बोलते हैं ना कि लोहा वज्र है या बहुत कठोर है, तो ये ऑब्डुरेट हो गया कठोर व्यक्ति के अर्थ में, मतलब विचार के भाव में। और ये एडामेंट हो गया आपका वस्तु के दृष्टि में। जैसे कोई वस्तु है, जैसे लोहा कठोर होता है। और ऑब्डुरेट का प्रयोग करेंगे कि हिज नेचर इज ऑब्डुरेट। ठीक है, समझ गए सबका अर्थ। नेक्स्ट देखिए इसमें बोला गया 27 से 29 में मिस स्पेल्ट वर्ड बताना है, अर्थात गलत वर्ड बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर लैंडस्केप विहंगम दृष्टि, ये तो आपका सही मीनिंग है। लैंटर्न लालटेन जिसको कहते हैं, ये भी मीनिंग सही लिखा है। लेप्स होता है, लेस्प नहीं होता, लेप्स LAPS। ठीक है, LAPS लेप्स मतलब छूट जाना या बीत जाना। लैंग्वेज भाषा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो गया। नेक्स्ट इसमें देखेंगे वायोलेशन। वायोलेशन आपका गलत मीनिंग लिखा है। वायोलेशन इस तरह से होगा VIOLENCE, ये आपका सही मीनिंग है। तो यहाँ ऑप्शन ए में एरर है, तो यही उत्तर हो गया आपका VIOLENCE। बाकी सब मीनिंग देख लेते हैं। सेक्रेशन। सेक्रेशन का अर्थ होता है पवित्रीकरण, जो कि सेक्रेट से बना है, तो ये आपका सही स्पेलिंग है। फेंड। फेंड का अर्थ होता है राक्षस। ठीक है, इल्ड। इल्ड का अर्थ होता है समर्पण करना। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बोला गया मैच, मैटरनल, मैकेनिज्म, मटेरियल। तो मैच तो आप समझ रहे हैं, दिया सलाई इसका अर्थ होता है, या मैच जो हम लोग देखते हैं क्रिकेट मैच। ठीक है, मैटरनल माता से संबंधित, ठीक है, या मातृ संबंधी। मैकेनिज्म यांत्रिकी, ये सही है स्पेलिंग। मटेरियल गलत है, मटेरियल में आपका स्पेलिंग होता है MATERIAL। ठीक है, तो यहाँ ई के जगह ए होगा। ठीक है, तब सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट 30 से 32 नंबर सवाल में आइटम्स और फ्रेज हैं। ठीक है, तो इसमें बोला गया है टू थ्रो डस्ट इन वन साइज। किसी के आँख में धूल झोंकना क्या कहलाएगा? धोखा देना मतलब, तो डिसीव हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, यदि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं
तो टेलीग्राम चैनल पर आप सर्च करेंगे एट द ड्रीम तक 900, ठीक है। आप ये सर्च बॉक्स में सर्च करेंगे तो आप मेरे टेलीग्राम आईडी से जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको जो है कुछ और जीके का क्वेश्चन या मीनिंग वगैरह अपलोड किया जाता है जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड होता है, तो आप उन चीज़ों को भी वहाँ से देख सकते हैं। चलते हैं सवाल की ओर। इसमें बोला गया आपका द अल्फ़ा एंड ओमेगा, इसका अर्थ होता है शुरुआत और अंत, जो कि ऑप्शन ए में है। सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इसमें बोला गया ए ड्राई रन। ए ड्राई रन का अर्थ होता है कोई भी काम करने से पहले उसका जो है पूर्वाभ्यास करना, ठीक है। तो इसका अर्थ आप मान लीजिए पूर्वाभ्यास। तो यहाँ पे सही मीनिंग क्या हो जाएगा? रिहर्सल। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हार्वेस्ट क्या होता है? फसल कटाई, ठीक है। बाकी सब तो मीनिंग आप समझ ही रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें 33 से 35 नंबर सवाल में बोला गया आपका अपोजिट मीनिंग देना है। एली, एली का अर्थ होता है क्या? मित्रता या सहयोगी, ठीक है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा आपका इनेमी, ठीक है। एसोसिएट माने सहयोगी होता है, पार्टनर भी आप समझ रहे हैं साथी। नेक्स्ट, ओवरलुक। ओवरलुक का अर्थ होता है आपका नज़रअंदाज करना, ठीक है। नज़रअंदाज करना। तो इसका अपोजिट देना है तो नोटिस हो जाएगा, जांचना, परखना, ध्यान रखना या अवलोकन करना। तो ऑप्शन बी सही है। विजुअलाइज का अर्थ होता है कल्पना करना या किसी चीज़ का रूपरेखा देना। नेगलेक्ट समझना, इनकार करना। इग्नोर भी वही चीज़ है, इनकार करना। नेक्स्ट, इसमें बोला गया इमर्ज। इमर्ज का अर्थ होता है उभर कर बाहर आना या प्रकट होना, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? डिसअपीयर, गायब होना, विलीन हो जाना। तो ऑप्शन डी सही है, ठीक है। आपका जो है टर्मिनेट। टर्मिनेट का अर्थ होता है बर्खास्त कर देना, ठीक है। और प्रोग्रेस, उन्नति करना। इवॉल्व, इवॉल्व का अर्थ होता है आपका विकसित करना या प्रकट करना। एक होता है इनवॉल्व, याद रखिएगा, INVOLVE, ये आपका है इवॉल्व, ठीक है। ये है आपका इनवॉल्व। इनवॉल्व का अर्थ होता है शामिल होना किसी ग्रुप वगैरह में, ठीक है। तो दोनों का अर्थ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे बोला है 36 से 40 में फिलर है, इसको भरना है। देखिए, इसमें बोला है द कार स्टॉप्ड व्हेन द ब्रेक्स वेयर अप्लाइड। कार रुक गई जब ब्रेक अप्लाई हुई। तो इमीडिएटली यहाँ पे भराएगा। कार शीघ्र ही रुक गई जैसे ही ब्रेक अप्लाई हुई या जब ब्रेक अप्लाई हुई। तो ऑप्शन बी सही है। बोल्डली, साहसी रूप से, फेथफुली, वफा, ओबीडियंटली आगे करें, ये सब तो होगा नहीं। नेक्स्ट, ऐसे सिविल कोर्ट में पेपर उतना कठिन नहीं रहता है, लेकिन फिर भी आपको हर दृष्टिकोण से तैयार होके जाना है ताकि पेपर ये किसी भी तरह से बनाए तो आपको सेलेक्ट होके आना है, ठीक है। इसलिए हम आपको रेगुलर इस समय प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं ताकि आपका सिलेक्शन इस बार ही हो, क्योंकि पिछले बार जो वैकेंसी आई थी वो 2016 में आई थी। तो आप जान सकते हैं 6-7 साल बाद वैकेंसी आना कितना लंबा टाइम इंतज़ार होना होता है। और ये जो वैकेंसी है नोटिफिकेशन में आप देखेंगे तो ये आपका 2400 का ही ग्रेड पे बताएगा, लेकिन ये जो है 4200 का ग्रेड पे है। क्योंकि इससे संबंधित भी केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में कि वहाँ जब सुप्रीम कोर्ट में 4600 ग्रेड पे मिलता है, जो ग्रेजुएट होके सुप्रीम कोर्ट में वैकेंसी आती है तो उसमें 4600 ग्रेड पे मिलता है। तो सिविल कोर्ट का भी एक बार केस हुआ था कि यहाँ पे भी तो योग्यता ग्रेजुएट ही रखी गई है, तो फिर 2400 ग्रेड पे क्यों? तो इसको जो है ट्रांसफ़र करके 4200 ग्रेड पे कर दिया है। क्योंकि नोटिस पुराना था वही अपडेट दे दिया है। अगर जो नया ज्वाइन करेंगे आप लोग तो उसमें आपको 4200 ग्रेड पे मिलेगा। तो पढ़ना तो आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए सवाल की ओर। देखिए, इसमें बोला गया है बट फॉर हिज ब्लैंक। बट आ गया तो इसका मतलब बड़े विरोधाभास होगा, ये तो आप समझ रहे हैं। दे वुड हैव अटैक्ड ईच अदर, उसने क्या किया? एक दूसरे पर आक्रमण कर दिया। इसमें क्या? ऑसिलेशन का अर्थ क्या होता है? दोलन करना, जैसे झूला झूलता है, वाइब्रेट करना कह सकते हैं। इंटरमिशन, विराम। देखते हैं सिनेमा हॉल में जब फिल्म ख़त्म हो जाता है सब बोलता है इंटरमिशन हो गया, या मूवी वगैरह देखते होंगे तो बीच वीडियो में ही लिखा जाता है इंटरमिशन। तो वही है विराम या रुक जाना।
इंटरवीन का अर्थ क्या होता है? हस्तक्षेप करना, उसी से बना है इंटरवेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे यही सही मीनिंग आएगा, इंटरवेनेशन। यहाँ पे अर्थ होगा उसके बावजूद, उसके हस्तक्षेप करने के बावजूद भी उसने क्या कर दिया? एक दूसरे पर आक्रमण कर दिया। तो यहाँ पे ये मीनिंग सही है, ऑप्शन बी सही होगा। एग्जैगरेशन का अर्थ क्या होता है? अतिशयोक्ति, मैंने बढ़ा चढ़ा कर बोलना, ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट, इसमें बोला गया वी कैन ब्लैंक आवर सेल्स फ्रॉम द रेन बाय वियरिंग ए रेन कोट। हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट कर सकते हैं स्वयं का बारिश से, कैसे? रेन कोट पहन कर। तो यहाँ पर प्रोटेक्ट आएगा, ऑप्शन सी सही है। नेगलेक्ट, उपेक्षा करना, ये सब तो होगा नहीं। केयर, ध्यान देना। डिफेंड, सामना करना, ये सब तो होगा नहीं। ठीक है, सामना करना, या फिर इसको ये भी कह सकते हैं जब कोई एक दूसरे से अटैक करता है तो उसका आप डिफेंड करते हैं, अर्थात आप अपने को सुरक्षित रखते हैं, या बचाते हैं, या हिफाजत करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें बोला गया इन स्पाइट ऑफ मैनी ब्लैंक वी मैनेज टू गो ए हीड विथ आवर ट्री प्लांटेशन ड्राइव। इन स्पाइट ऑफ आया है के बावजूद, मतलब ये भी विरोधाभास का जवाब दे रहा है। तो इसमें क्या होगा? रिस्ट्रिक्शन बढ़ाएगा, ऑप्शन सी। मतलब बाधाओं के बावजूद भी हम लोगों ने मैनेज किया कि पेड़ का प्लांटेशन होना चाहिए। ठीक है, या पेड़ की प्लांटेशन के लिए हम लोग आगे बढ़े। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन सही वर्ड होगा। देखिए, मोमेंट्स, मोमेंट समझ रहे हैं, क्षण या पल। एफर्मेशन, संपुष्टि, कन्फर्मेशन, संपुष्टि, दोनों का मीनिंग संपुष्टि। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें बोला गया दुबई इज लाइक एन ओसिस। ओसिस का अर्थ होता है मरुद्यान, मतलब ऐसा मरुभूमि जहाँ पे छोटा मोटा जगह हो, हरियाली वाला। ठीक है, मतलब अच्छा प्लेस हो, उसे कहते हैं मरुद्यान। ठीक है, ब्लैंक द मिडिल ऑफ ए डिजर्ट। तो दुबई क्या डिजर्ट के बीच में एक ओसिस का काम करता है। तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन बढ़ाएगा? बीच में, मतलब इन बढ़ाएगा। तो ऑप्शन क्या हो गया? बी हो गया, इन प्रीपोजिशन आएगा। तो ये आपका 40 क्वेश्चन समाप्त हो गया 19 नंबर सेट का। अब आखिरी सेट बचा है जो कि अगले दिन या इसके एक दिन बाद आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें अभी 2 सेक्शन बचा हुआ है, जीके और कंप्यूटर का। तो हम इसका लगभग सेट समाप्त होने वाला है कलर का। अब कलर का जो वीडियो आएगा वो आपका यूनिक प्रकाशन का आएगा। ठीक है, यूनिक प्रकाशन का सेट प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो आप ज़रूर चैनल से जुड़े रहिए। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपकी जिम्मेदारी है कि इतना ज्ञान अर्जन करने के बाद आप अपने टीचर को थोड़ा सा मोटिवेट भी नहीं कर पाते हैं। आप यदि सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक बटन को दबाएंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हम जो भी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं उसकी भलाई हो रही है और अच्छे काम के लिए मेरा काम हो रहा है। तो आप इसी तरह से प्रेरित करिए। ठीक है, आपसे हम कोई फ़ीस नहीं मांग रहे हैं, आप इतना तो कर सकते हैं। जो आप कर सकते हैं वही आप काम करिए, यही आपका कर्तव्य निष्ठा और एक स्टूडेंट का कर्तव्य है। जय हिंद, धन्यवाद।